Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बीजेपी की सरकार में बालक 20-30 बालक हर गांव के लाग रहा है। गलड़ा गांव में तो 30-29 बालक लाग रहा है। भाई इस पिछले 5 साल में कम से कम 30-35 बच्चे हरियाणा गवर्नमेंट में लगे हुए हैं, जो कि न कि विदाउट मतलब कि खर्ची पर्ची के बगैर लगे, किसी का कोई पैसा जो इंटेलिजेंट बालक थे लगे हैं। पटेले तो वे भाई सब घना पढ़ा लिखा सी वे जतरे पे उठाई 10 साल पहले गवर्नमेंट नहीं थी, पैसा दो पर्ची दो वो सिस्टम आटा पर रह गया। नमस्कार, हरियाणा तक की टीम अब आज मुमताजपुर गांव जो है वहां पहुंची। कोसली क्षेत्र में है गांव, और यहाँ के हम लोगों से बात करेंगे आखिर 2000 के जो चुनाव 2024 के जो चुनाव उनको किस तरह के देखते हैं और क्या माहौल आपके क्षेत्र की बात करें, गांव की बात करें तो हमारे गांव की तो बीजेपी की ज्यादा, कांग्रेस की कम है। कांग्रेस की कम क्यों है, क्या वजह लग रही है? 2024 में जो चुनाव था उसमें तो कांग्रेस की थोड़ी ज्यादा थी, बीजेपी की कम थी। आज बराबर सी ही थी और बराबर सी ही थी, 20-30 के फर्क से। तो अब की बार जिस तरह आप कह रहे हैं, कांग्रेस जो कह रही है कि वादे कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी वादे कर रही है, किस पे विश्वास करते हो बाबा, किस पे विश्वास करते हो? वादा सारा करे हैं लेकिन जीतेगी बीजेपी और आते हैं तो अलीन तो बिल्कुल जीता ही रखो है। जीत को समझ कोई गांव में इसो नहीं अगजे माते जीत के नहीं निकल रहे हो। सब गांव देख ले, 140 गांव से सारे अंडा हाँ सब गांव माते 20 थे 30 थे 50 थे 100 थे 200 थे। फिर बाबा नू ये एक बात और आती, कई बार ये कहते हैं कि भाई कोसली जो पहले विधायक था लक्ष्मण यादव, उन्होंने यहाँ काम नहीं किया, ऐसा कुछ है? काम ना करो तो वो रात भगा दियो, चलो गो रिवाड़ी नयो चेर उतार दियो। पहले अनिता ने के काम करो दो बार बनाई थी, के काम करो तो कुछ काम करो ना। उनके नाम से विक्रम ने के काम करो तो एरियो घर ने घेर दियो, मंत्री बना रखो तो 6 महीना में झंडी पाड़ लियो की सारो एरियो घर ने घेर दियो। कौन सो काम करे बता दो। बीजेपी की सरकार में बालक 20-30 बालक हर गांव के लाग रहा है। गलड़ा गांव में तो 30-29 बालक लाग रहा है। में 10-12 बालक लाग रहा है। ईसा तिमिया बालक लाग रहा है। अगजान ने रोटी पे रोटी धर के खान में ना थी, उन आदमिया बालक लाग रहा है। वो वोट ना देंगे के करेंगे, अन्नो लाग्यो ने एक। आप कह रहे हो जैसे अनीता यादव की आपने बात करी, अनीता अब अटेली से टक्कर दे रही है, राव साहब की बेटी है उनकी आरती राव, क्या लग रहा है वहाँ पे माहौल? आरती जीतेगी, वहां पे भी अटेली थी। इंदिरा तो तीसरा नंबर पे है नवा, अनीता तो तीसरा नंबर पे। हाँ बल्कि टक्कर के में दे रहे हो से तो ठक्कर दे रहे हो से निर्दलीय आलो। वो ऐसा अनीता तो बिल्कुल तीसरा नंबर पे है। चलो और भी उनसे हम बात कर लेते हैं आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम भाई आपका? सुखबीर नाम। सुखबीर भाई, क्या आपका यहाँ का कैसा माहौल लग रहा है? सर हमारे है ना, मतलब दक्षिण हरियाणा में कोसली सबसे सेफ सीट है बीजेपी के लिए। इससे सेफ सीट दक्षिण हरियाणा में कोई है नहीं बीजेपी के लिए। फिर कोसली के क्षेत्र में कहीं हम बात करते हैं, वो ऐसे क्यों कहते हैं भाई विकास नहीं किया? सर विकास, सार्वजनिक विकास कहाँ नहीं हो रहा ये बताओ आप। भाई किस गांव में नौकरी नहीं लगे? हर गांव, जैसे मेरे गांव है ना, इसके एक्चुअल में 350-400 घर है। भाई इस पिछले 5 साल में कम से कम 30-35 बच्चे हरियाणा गवर्नमेंट में लगे हुए हैं, जो कि न कि विदाउट मतलब कि खर्ची पर्ची के बगैर लगे, किसी का कोई पैसा जो इंटेलिजेंट बालक थे लगे हैं। बताओ विकास क्यों नहीं हुआ? जो सार्वजनिक काम है वो अच्छी तरह से हो रहा है गाँव के अंदर। तो अब की बार कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर कैसे रहने वाली है आपकी कोसली हल्के की? देखो कोसली हल्के में कम से कम 30,000 से बीजेपी का कैंडिडेट लीड कर रहा है यहाँ से अब एट प्रेजेंट टाइम। अच्छा, जीत रहा है बिल्कुल, इसमें कोई सबसे सेफ सीट हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में मानी जाए ना तो कोसली के बीजेपी के लिए। युवा जो काफी है वो नाराज भी है चीज को लेकर। घना पढ़े तो वे भाई सब घना पढ़ा लिखा सी वे जतरे पे उठाई 10 साल पहले गवर्नमेंट नहीं थी, पैसा दो पर्ची दो वो सिस्टम आटा पर रह गया। वे बच्चे हैं वे बस जो कांग्रेस के गैर लग रहे हैं, मतलब जो पढ़े लिखे बच्चे थे वो अब फाइट में लग रहे हैं, फाइट में चल रहे हैं। और जो क्रॉस हो लिया में घर का मेरे पार्टी की मारो की काम कौन है भाई? कांग्रेस नहीं वो ऑफर कार्ड रखा है 50 वोट दो और एक नौकरी ले जाओ। ये कई दिन इशू चल रहा था जैसे न्यूज में भी, ये उसमें लग रहे हैं ना 50 गिरवा दे की कहा कि भेड़ा बाड़ा कर कुरगा एक नौकरी तो मिल जाएगी। वे बच्चे हैं और कुछ नहीं। तो जगदीश यादव का मतलब माहौल है यहाँ पे कम अभी? नहीं बहुत लेट चल रहा है ये, हम तो यही कहेंगे इसको। अच्छा, राजनीति दूर होके 10-12 साल। चलिए और भी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, कुछ गांव के लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। थोड़ा सा
दूरी है और उनसे पहुँच के और उनसे बात करेंगे आखिर उनका चुनाव का माहौल इस गांव में किस किस प्रकार से रहने वाला है। और उनसे बात करेंगे कि क्योंकि 24 का जो इलेक्शन है कहीं ना कहीं एक क्योंकि एक हुड्डा सामने उतारे यहाँ से जगदीश जी को। सर जगदीश जी आपके नमस्कार जी। जगदीश जी को क्षेत्र से उतारा आपके गांव से, बात जगदीश होगा इधर बीजेपी से होगा, क्या माहौल रहने वाला आपके गाँव में? हमारे गांव का 50-50 में 50-50 किस तरीके से देखते हैं कि 50-50 क्या लगता है कि जो पहले जो विधायक रहे विकास कैसा रहा इस क्षेत्र की बात करें तो? ऐसा है कि इतनी आसक्ति है कि भाई 19-20 का फर्क पड़ सकता है। आम लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं, तो ये कहते हैं भाई कांग्रेस की भी है और बीजेपी की भी है। हाँ। उधर आपके गांव के कुछ बैठे हैं वो कह रहे हैं बीजेपी यहाँ से कांग्रेस तो सुपड़ा साफ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस की भी है और बीजेपी की भी है। 19-20 फर्क पड़ सकता है। लेकिन क्या लगता है अब की बार कोसली की जो सीट है किसकी फाइट लग रही है और फाइट में कौन निकलने वाला है, किस पे ताज पहनने वाला लग रहा है? फाइट में ये है कांग्रेस और बीजेपी। निर्दलीय वगैरह की कोई वोट इतनी ज्यादा नहीं है, कोई एक आध चले जाए रिश्तेदारी वगैरह से, जान पहचान से। तो जो नए कैंडिडेट जो बीजेपी का आए हैं अनिल, जो उनका किस तरीके का यहाँ पे रुझाव है? पुराने जो आपके कैंडिडेट हैं कांग्रेस के जगदीश यादव, उनका कैसा हिसाब किताब? इसका हिसाब किताब बहुत अच्छा था जगदीश का। पहले जब ये चौटाला में था, मंत्री था, उसके बाद निर्दलीय खड़ा हुआ तो बहुत तगड़ी टक्कर दी है इसने। लेकिन कांग्रेस में जाने के बाद लोगों का विपरीत कुछ प्रभाव हुआ है। अगर ये कांग्रेस में गया या बीजेपी में आता या निर्दलीय दोबारा खड़ा होता टक्कर देता पूरी। आगे देखो क्या लगता है बाबूजी, कांग्रेस का जो बाबूजी कह रहे हैं कि कांग्रेस में जाने के कहीं ना कहीं जगदीश का कम वोट नजर आते हैं कांग्रेस में जाने के बाद, क्या लगता है ऐसा कारण क्या लगा? हमारे जी बीजेपी का थोड़ा प्रकोप ज्यादा है। बीजेपी का इसलिए प्रकोप ज्यादा है, एक तो नंबर बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी की। दूसरी बात क्या रही कि जो कांग्रेस का है ये मतलब एक जाटूवाद, हुड्डा साहब जैसे ये जाटूवाद मतलब ज्यादा प्रकोप करते हैं। हीरवाल क्षेत्र में इतनी तरक्की नहीं होती। जब हुड्डा सरकार थी हमारे इधर 10 साल पहले, तो यहाँ से कोसड़ी की जो रेलवे लाइन है इसके इस तरफ अलग नक्शा था, उसके उस तरफ अलग नक्शा था। रोड की देखो आप, विकास की ओर देखो तो झज्जर और रोहतक ये सबसे ज्यादा फेमस थे और हमारी तरफ विकास कम था। तो अभी आपने 10 साल की सरकार देखी बीजेपी का आपके एरिया में, कितना विकास हुआ? और 10 साल से पहले बात करें कांग्रेस हुड्डा सरकार थी, उस टाइम कितना विकास रहा था? विकास की मात्रा में मतलब उसके 10 साल में ज्यादा विकास हुआ। एक गरीब आदमी से तबका उसका भी विकास ज्यादा हुआ। जब क्या था, अब जो मेन आदमी थे कोई इक्का दुक्का उनका काम होता था, वे उसके आगे पीछे घूमते थे, उनका काम होता था, बाकियों का कुछ काम नहीं होता। मतलब आप ये कह रहे हो कि लक्ष्मण यादव ने क्षेत्र में अच्छा काम किया? लक्ष्मण यादव ने तो ठीक ही किया, ठीक सा है। कुछ विधायकों ने इतनी मतलब वो नहीं प्रोग्रेस की, बाकी सरकार के ऊपर से भाई जो भी काम आते थे वो बेनिफिट तो मिला। हाँ, ये तो जी क्या कह रहे थे? जो स्कीम थी बीजेपी की वे सारी लागू करी गई। अच्छा। कांग्रेस टाइम में कराया करता कागजा में स्कीम, आम जनता के पास कभी नहीं आती। ये जो गांव के लोग थे इनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, लेकिन टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की रहने वाली है। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।